हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप बढ़िया होंगे एकदम। तो फिर से स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल देश में सारा में। हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 10th मैथ्स स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें से अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की बेसिक जानकारी ले ली थी और एक क्वेश्चन सोल्व किया था। तो आज की वीडियो के अंदर अपन इस चैप्टर के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्द से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। 6 व 20 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से अपने को इनकी क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, मैस है और लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे अपन, भाग विधि से करते हैं। तो ये होते हैं, यहाँ पर इसमें पहले जाएगा 2 का 2 तिया 6, फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 गुणा 3। ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक इसी प्रकार अपने को क्या करना है, 20 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 20 के करेंगे अपन, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे और यहाँ पर किसका भाग जाएगा, पहले 2 का, तो जाएगा 10 बार, फिर इसके बाद में 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो कितनी आए इसके यहाँ पर, 20 के गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 5। आशा ये चीज आपको समझ आएगी। गुणनखंड अपन ने 9th के अंदर भी सीखा था, 8th के अंदर भी सीखे थे और 7th के अंदर भी अपन ने गुणनखंड करने तो सीखे ही थे। तो ये चीज तो आपको आशा है मुझे कि ये चीज तो समझ आ गई कि गुणनखंड किस प्रकार किए अपन ने। ठीक है, अब बारी है यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ होता है, यहाँ पर जो दो नंबर दे रखे हैं अपने, यहाँ पर 6 और 20 दे रखा है। अब इनके अभाज्य गुणनखंड करने पर इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कौन सा गुणनखंड आ रहा है, कॉमन कौन सा गुणनखंड आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 बार है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 1 बार है ना। तो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन फैक्टर देखा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उच्चतम कॉमन फैक्टर है, गुणनखंड देखा जाता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 2 एचसीएफ। अब इसके अलावा कोई कॉमन है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इनका एचसीएफ तो क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। वो तो इसको यदि अपन परिभाषा से देखें तो दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड की निम्नतम घात, कहने का मतलब है कि अपने को जो पहले तो देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, कौन सा गुणनखंड आ रहा है। अब यदि अपने को कॉमन मिल जाता है तो यह देखना है कि कॉमन में भी कितनी बार कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखें तो सिर्फ 1 बार कॉमन आ रहा है, 2। यहाँ पर 2 थे लेकिन यहाँ पर 2 बार नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसकी घात सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया अपने पास में, 2 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम की बारी है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में अपने को कॉमन नहीं देखना होता है, ये देखना होता है कि उच्चतम यदि कॉमन है तो उसकी उच्चतम घात कितनी है, और इसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो भी इसके अंदर क्या ले लिया जाता है, साथ में ले लिया जाता है। एलसीएम का मतलब होता है बेसिकली ले लो सारे, यानी कि सभी को लेना है, और जो कॉमन है उसका एक चीज का ध्यान रखना है कि उसकी उच्चतम घात लेना है। तो यहाँ पर क्या है, इनमें 2, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है लेकिन उच्चतम घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू। इसके बाद में यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इस लेसन में क्या करना है, इसको साथ में लेना है। यहाँ पर 5 भी है तो इसको भी साथ में लेना है। यदि अपन इसकी हिंदी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, दी गई संख्याओं के संबद्ध अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड की उच्चतम घात साथ ही शेष गुणनखंड। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर पहले तो अपने को देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन देख लिया अपन ने, तो कॉमन में ये चीज देखनी है कि इसकी उच्चतम घात क्या होगी। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उच्चतम घात कितनी है, इसकी 2 है, तो अपन ने 2 की पावर 2 ले लिया। अब इसके अलावा जो बच गया गुणनखंड उनको भी लेना है। यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर क्या बचा 5, तो साथ में ले लिया। तो यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा, इन तीनों को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया अपने पास में 60 आ गया। ठीक है, आशा ये चीज आपके समझ आई होगी। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएम में एक संबंध बैठ जाता है, तो उस संबंध को देख लेते हैं। और वो संबंध क्या है, जब हम पर पास में 2 नंबर होंगे ना तभी काम करेगा। जैसे यहाँ पर 6 और 20 है ना, तो यहाँ पर 2 नंबर है सिर्फ, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो 2 नंबर के साथ ही कार्य करेगा। तो चलिए अब इसको रिलेशन को भी देख लेते हैं अपन, उसके बाद में इस प्रश्नावली में जो आगे के एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो संबंध देखते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक संबंध देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये होता है एक रिलेशन। और ये रिलेशन तभी काम करता है जब अपने पास में 2 ही नंबर हो। जैसे यहाँ पर आपने को दे रखा है 6 और 20, इनका HCF और LCM अपन ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले A का मतलब पहला नंबर है, यानी कि A बराबर हो जाएगा 6 और B बराबर क्या हो जाएगा दूसरा नंबर यानी कि 20। ठीक है, A व B का मान तो अपने को ज्ञात हो गया। HCF अभी अपन ने जस्ट पहले निकाला था, कितना आया था 2 आया था HCF बराबर, और LCM कितना आया था अपने पास में, LCM आया था अपने पास में 60। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 20 इक्वल टू 2 इंटू 60। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 120 आता है, और इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120। तो मतलब ये क्या है, एक रिलेशन है इनके बीच में। जब अपने पास में एग्जाम के अंदर अपने को मान लो एक नंबर दे दिया और दूसरा नंबर नहीं दिया, और उसका HCF और LCM दे रखा है, तो अपने को दूसरा नंबर आसानी से निकाल लेंगे। या फिर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, HCF दे देगा और 2 नंबर दे देगा। ठीक है, और पूछेगा कि LCM ज्ञात करो, तो अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। आशा ही आपके समझ आया होगा। यदि आपको समझ आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अपने पास में उदाहरण नंबर 3 है। इसमें भी क्या करना है अपने को, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं अपन। 96 और 404, इसका क्या करना है अपने को, HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो पहले अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 24 बार, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 बार कट गया। उसके बाद में 2 छक्की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए 96 के, 96 इक्वल टू आ गया, ये कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, ये किस प्रकार किया, यहाँ पर क्या है 2 रिपीट होगा, अपन में इसको 5 बार लिखता है, उसके बजाय मैंने लिख दिया 2 की पावर 5। ये चीज आपके समझ आ गई। अब इसकी प्रकार अपने को करना है 404 के भी अभाज्य गुणनखंड। तो 404 के क्या हो जाएंगे, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसका भाग जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट भाग जाएगा 101 का। किसका जाएगा 101, अभाज्य संख्या है तो 101 का जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 404 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे,
404 इक्वल टू हो जाएंगे 2 की पावर, अब यहाँ पर 2 बार है तो मैं इसको लूँगा 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, ये कर दिया अपन ने। अब अभाज्य गुणनखंड तो कर दिया अपन ने, कर दिए। अब क्या करना है अपने को, HCF ज्ञात करना है पहले। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF में देखना है अपने को कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब कॉमन तो देख लिया, अब कॉमन में अपने को यह देखना है कि निम्नतम घात क्या है। तो निम्नतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो 5 है, तो मतलब 2 से बड़ी है 5। तो यहाँ पर अपने निम्नतम घात कितनी है, 2 की पावर 2। तो यहाँ पर HCF आ जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा, 4 आ गया। अब LCM ज्ञात करना है अपने को। LCM क्या हो जाएगा, उच्चतम घात देखनी है कॉमन की। तो यहाँ पर कॉमन 2 है तो इसकी उच्चतम घात हो जाएगी 2 की पावर 5। इसके बाद में जो बचा वो ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 बच गया, 3 ले लिया, इंटू 101 भी बच रहा था वो भी ले लिया। अब 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा इसका मतलब, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32 इंटू ये हो जाएगा 303। अब यहाँ पर अपने को इनको मल्टीप्लाई करना है, 32 इंटू 303। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 या 96, 96 का 6, फिर 9, फिर 32 या 96, तो कितना आ गया अपने पास में 9496 आ गया। ठीक है, अपन ने ये तो क्या किया, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर दिया। अब अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब अपन ने जैसे मान लो यहाँ पर बड़ी संख्या आ गई तो HCF अपन ने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या संख्या क्या है, A इंटू बी इक्वल टू कितना है, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM हो जाएगा, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर फॉर्मूला आ गया अपने पास में, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, A व B का मान रखेंगे 96 इंटू 404 इक्वल टू HCF। HCF कितना है अपने पास में, 4 है, क्या है 4 इंटू LCM क्या करना है, तो इसको रख देंगे LCM। तो अब यहाँ पर इस 4 को यहाँ से उठाकर इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड के अंदर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई के अंदर है, तो क्या हो जाएगा LCM बराबर 96 इंटू 404 बटे में क्या है 4। 4 से इसको काटेंगे कितना जाएगा 101, 101। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा 96, यानी कि 9496। तो या तो आप इसको इस प्रकार करें, चाहे आप इसको इस प्रकार करेंगे। इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या है तो मल्टीप्लाई के अंदर अपन से गलती भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार करेंगे अगर अपन, तो यहाँ पर ये बहुत आसानी से हो जाएगा और LCM ज्ञात करना अपने को आसान लगता है। LCM में थोड़ा पूरी संख्या लेते हैं तो मल्टीप्लाई के अंदर अपन को दिक्कत आती है, तो डायरेक्ट अपन इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं LCM। तो चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं अपन। अब हमारे पास है उदाहरण नंबर 4। इसमें भी अपने को क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, अपन वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्या ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं कितनी दे दी अपने को, 3 दे दी। तो ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई होता है 2 संख्याओं के ऊपर, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का कोई काम नहीं है। ठीक है, यह फॉर्मूला अपने को तब काम आएगा जब अपने पास में एग्जामिनर अपने को 2 संख्याएं दे। तो यहाँ पर 2 संख्या नहीं है तो अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही इसके क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 6 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3, आसान है तो कर लिया। अब यहाँ पर 72 के गुणनखंड करना थोड़ा टफ है, तो अपन को ये वाले रूल तो अपन आराम से जानते ही है, तो करते हैं। 72 के 2, पहले 2 का जाएगा तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 1 कम 2, 2 8 16, तो 18 बार कट गया। इसके बाद में 18 में कितनी बार जाएगा, 2 9 18, अब 3 का जाएगा 3 एकम
3 3 का 9, 3 1 कम 3। तो 72 के गुणनखंड कितने आ गए अपने पास में? 72 के आ गए अपने पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसके साथ में अपन को 120 के करने हैं तो 120 के भी कर लेते हैं अपन। 120 पहले भाग जाएगा किसका? 2 का, तो 2 छक्की 12 कितनी बार कट गया? 60 बार। फिर 2 का जाएगा तो 30 बार। फिर 30 में कितनी बार जाएगा? तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं जाता, 3 का जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 120 के कितने आ गए यहाँ पर? 120 के गुणनखंड कितने आ गए? 2 की पावर 3 इंटू, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 की पावर 3 और इसके बाद में 3 इंटू 5। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। अब अपन ने गुणनखंड कर लिया, अब एचसीएफ ज्ञात करना है अपने को। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखना है, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 है, 2 भी है, साथ में यहाँ पर देखो 3 भी कॉमन है तीनों के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एचसीएफ 2 इंटू 3। क्या मैं इस 2 की पावर भी लूँ? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर पावर नहीं ले सकते, क्योंकि एचसीएफ में अपने को करना है, कॉमन देखना है पहले तो, और उसके बाद में ये देखना है कि उसकी निम्नतम घात क्या है। तो यहाँ पर कॉमन में 2 आ रहा है, लेकिन इसकी निम्नतम घात क्या है? 1 है, तो अपन ने ले लिया 2। 3 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन इसकी निम्नतम घात कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर ले लिया 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में? 6 आ गया एचसीएफ। अब आ रही है एलसीएम की। एलसीएम में अपने को देखना है पहले कॉमन क्या है। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर? 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है तो यहाँ पर लिख दिया 2। अब इसकी उच्चतम घात कितनी है? एलसीएम में क्या करना है होता है? उच्चतम घात लेनी होती है। तो उच्चतम घात कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर भी देखो 1 2 3 बार है और यहाँ पर भी 3 बार है, तो उस उच्चतम घात कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसके बाद में कोई और कॉमन है? तो यहाँ पर देखिए अपन तो ध्यान से, तो यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 3 भी ले लेंगे। तो 3 की उच्चतम घात कितनी है यहाँ पर? 1 और 2, यानी कि 2 कॉमन है। इसके बाद में क्या है, क्या बचा? सिर्फ 5 बच गया, तो 5 को भी ले लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 नाम 72, 72 इंटू 5, तो 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, कितना आ गया अपने पास में? 360। तो एलसीएम आ गया अपने पास में 360। आशा है ये चीज़ आपके समझ आएगी किस प्रकार अपन ने इनके गुणनखंड किए और किस प्रकार अपन ने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे की क्वेश्चंस के साथ। तो यदि आपको वीडियो के अंदर मज़ा आया और सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।